तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दिया जाए कि शर्त ये थी शांतनु से विवाह की कि तुम मेरे किसी भी जीवन में मेरे किसी भी निर्णय पे सवाल नहीं पूछोगे। ये एक बात ये होती है कि सवाल मत करना, एक होता है पूछ भी नहीं सकते। तो उनको इतना प्रेम था कि उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे उनकी संतान होनी शुरू हुई, वो एक एक करके उसको गंगा में बहा देती थी और हर बार शांतनु मन महसूस कर रह जाते थे। अब वो क्यों बहा देती थी उसका एक और बैक स्टोरी है। अगर उतना लंबा हमारे डिस्कशन चला तो हम उसमें भी चले जाएंगे। लेकिन आखिरी बार जब शांतनु को इस बात को रोकते नहीं बना, उसके बच्चे हैं आप और आप खुद माँ हैं, आप एक एक करके उसको गंगा में बहा दे रही बच्चों को। तो जब नहीं रहा गया तो उसने एक दिन पूछ लिया, और जिस दिन उसने पूछा उस दिन वो गंगा उनको छोड़ के चली गई। और जिस बच्चे पे पूछा उस बच्चे को इन्हीं को उसके सुपुर्द करके गई, और वो बाद में बने गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो यहाँ से पूरे महाभारत की कहानी शुरू होती है और यहाँ से शुरू होती है भीष्म पितामह की कहानी। भीष्म पितामह, उस समय तो उनका नाम भीष्म पितामह नहीं था जी, देवव्रत था उनका नाम। और देवव्रत को गंगा जी ने ही बोला था कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपके फादर जिनकी वजह से हम आते हैं, और ज्योतिष में भी ये बात बोली जाती है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य को भी एक पिता की संज्ञा दी जाती है कि सूर्य या फादर आप इनके लिए जितना समर्पित रहेंगे उतना प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सूर्य को इसीलिए फेम का भी प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से हमको बताई जा रही हैं, ज्योतिष के माध्यम से बताई जा रही हैं। देवव्रत ने फिर उनके फादर जो शांतनु हैं उनको दूसरी महिला से प्यार होता है, सत्यवती से। और सत्यवती की ये शर्त थी कि सत्यवती की फादर की एक्चुअली ये शर्त थी कि आपका जो बेटा है ज्येष्ठ पुत्र है वो कभी राजा नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा इसी शर्त पे मैं आपसे विवाह करूंगी। हाँ, ये एक्चुअली बात यही है, लेकिन ये द अदर वे राउंड है। द अदर वे राउंड ऐसे है कि उनको तकलीफ इस बात की थी कि राजा से ब्याह करके मेरी बेटी राजा की ब्याहता बन के उसको क्या मिलेगा, उसको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं। और मेरे आने वाले जो संतान हैं जो मेरी बेटी से होंगे, मतलब मेरे जो नाती होंगे, वो कभी राजा बन ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय का चलन था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनते थे। तो ये उन्होंने नहीं कहा था कि शादी की शर्त ये है, उन्होंने कहा था कि मैं इस वजह से आपकी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊं, क्योंकि मेरे जो आने वाली जो मेरी संतानें हैं, मतलब मेरे जो नाती हैं, वो लोग कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे। तब देवव्रत AKA उर्फ भीष्म पितामह, वहीं से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, कि वो आए और जब उनको समझ में आया कि मेरे पिता इतने दुखित हैं, तो वो जाके उनके पिता को, सत्यवती के पिता को और सत्यवती को ये वचन दे आए थे कि मैं गंगा पुत्र भीष्म आज ये प्रण लेता हूँ कि कभी भी मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। और इसी बात से खुश होके उनके पिता ने उनको ये क्या शब्द है, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो उनको पिता से मिला था ये इच्छा मृत्यु का वरदान। और आप जो अभी कह रहे थे कि ये जो पिता की तरफ जिनका जो जितना ज़्यादा समर्पित रहेगा उसको उतनी ख्याति मिलेगी, उसमें एक बहुत बड़े नाम परशुराम भी। परशुराम वो थे कि जो अपने पिता के ऑर्डर्स पे अपनी माँ का गला काट दिए थे। करेक्ट। हालांकि बहुत अच्छा बैलेंस भी किए थे बाद में, कि वो पिता खुश होकर बोले थे मांगो क्या मांगते हो, तो अपनी माँ का ही जीवन और भाइयों का जीवन वापस मांग के सब वापस बैलेंस आउट कर दिए थे, लेकिन मान गए थे। तो हाँ, तो ये कहानी असल में ऐसा है कि बाई चॉइस देवव्रत ने कहा था कि मैं कभी बैठूंगा नहीं सिंहासन में, और अगर यही है, आपको सिर्फ यही चाहिए, तो मैं सिंहासन त्यागता हूँ आजीवन। वहाँ से फिर इनकी शादी हुई थी। भीष्म पितामह के लिए मतलब ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि अगर भीष्म पितामह इतने ज़्यादा वो ना होते कट्टर, तो शायद वो पांडवों की तरफ से लड़ते, ठीक है। और फिर पांडु आराम से वैसे भी जीतते कृष्ण की वजह से, लेकिन फिर शायद ये युद्ध ही ना होता, और भीष्म पितामह होने की वजह से पांडवों के साइड पे पांडवों को कभी वनवास भी ना जाना पड़ता, द्रौपदी का कभी चीरहरण ही ना होता,
क्योंकि भीष्म पितामह जब कोर्ट यार्ड में थे वो इतने पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने राजा बनने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सब बनाया था, तो वो किंग मेकर थे बेसिकली। तो किंग मेकर होने की वजह से ही है, बहुत ज़्यादा उनको पावर थी। बट एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हम इन्हें चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया, ठीक है, और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए, कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक संरक्षक कैसा होना चाहिए, एक पितामह कैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह के इसी कहानी में सबने बाहुबली देखी होगी, करेक्ट। तो वो कटप्पा वाला पॉइंट भी है। नाइस। कि भीष्म पितामह ने ये बोला था कि मैं इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। और उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, तो राजा के प्रति उनका जो वचन था, उस वचन से बंधे हुए वो किसी और का साथ नहीं दे सकते थे, उनको राजा का ही साथ देना था। इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बाद में हालांकि भीष्म पितामह ऐसा बोल नहीं पाएगी गलत किया तुमने शिवगामी, लेकिन कुल मिला के ये भी एक कारण था। और आपने जो नमक वाली बात बताई, इसी का एक्सटेंशन ये है कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे, उस समय दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, गेस्ट हाउस बनवाया था कृष्ण के रुकने के लिए। और कृष्ण ने उस समय यही बोल के उनको टाल दिया था कि यहाँ नहीं रुकूंगा, और जाके विदुर के घर में भोजन किए थे कि अगर यहाँ रुकूंगा तो तुम्हारा नमक खा लूंगा, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा। क्या बात।